हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल देव। मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गोपाल देव पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो महेश वर्णवाल की बुक बिहार एक समग्र अध्ययन में बिहार के बारे में जानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। इसमें आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। अध्याय कौन है? पहला, बिहार एक परिचय। बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है। बिहार एक भारत का एक पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। यह अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह भूमि प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र, नंद, मौर्य एवं गुप्त आदि राजवंशों की राजस्थली तथा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की क्रमभूमि रहा है। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना, जहां विश्व के अनेक देशों के छात्र एवं विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एवं आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों की इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बिहार, बिहार शब्द का अप्रभांश है। जो बिहार है, बिहार शब्द का अप्रभांश है जिसका अर्थ होता है निवास। बिहार महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध भिक्षा मांगने वाला निवास करते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को बिहार यानी बिहार को बिहार कहा जाने लगा। ठीक है। बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु वाले पश्चिम बंगाल तथा उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। राज्य की यह विशिष्ट स्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं दक्षिण में झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। बिहार के राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है, हम लोग 38 जिला के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। जो हम लोग ये 38 जिला जो कि बिहार के राजनीतिक मानचित्र के अंदर आता है, यानी बिहार के अंदर ये 38 जिला होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। राज्य के माध्यम से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी इसे दो असमान मैदानी भागों में विभाजित करती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबंद राज्य है, लेकिन कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल के माध्यम से समुद्र तक राज्य की पहुंच है। बिहार का गठन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। चूँकि 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिण भाग के 40% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड के अलग होने के पश्चात
शेष बिहार का वर्तमान स्वरूप है। आप देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, बिहार के राजकीय प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया। बिहार का राजकीय मछली कौन सी है? देसी मांगुर। बिहार के राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। बिहार के राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। बिहार एक दृष्टि में, बिहार को एक नजर में देखते हैं। ठीक है, स्थापना। बिहार की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। ज्यामिति आकृति, बिहार की ज्यामिति आकृति कैसा है? आयताकार। बिहार का क्षेत्रफल कितना? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कितना, कहाँ, कौन सा है? 12वां स्थान। उत्तर से दक्षिण विस्तार 345 किलोमीटर क्या इसका लंबाई है? उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है? 345 किलोमीटर लंबाई है। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 483 किलोमीटर चौड़ाई है। औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 173 फीट यानी 53 मीटर। जनसंख्या संबंधी आंकड़े जो कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है। चलिए देखते हैं। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.60%। भारत में तीसरा स्थान। कुल पुरुष 5,42,48,78,157 यानी 52% 14%। कुल महिलाएं 4,98,21,295 यानी 47.86%। कुल शिशु 0 से 6 वर्ष के लिए 1,91,33,964 जो कि 17.6% है। कुल शिशु पुरुष 0 से 6 वर्ष 98,87,239। कुल शिशु महिला 0 से 6 वर्ष 92,46,725। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 25.1%। भारत में छठा स्थान 2001 से 2011 के अनुसार। 2001 से 2011 जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितना है? वर्ष 2001 से 2011 में 2.54%। कुल जनसंख्या वृद्धि कितना है वर्ष 2001 से 2011 में? 2,11,03,43। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मधेपुरा 31.1%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज जो कि 19.0% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना जो कि 58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा 6,36,342। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण जो कि 5,228 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर जो कि 443 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 11 से 6 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 9,23,41,436 यानी 88.7%। कुल पुरुष जनसंख्या ग्रामीण में कितना है? 4,80,73,850। कुल महिला जनसंख्या ग्रामीण में कितना है? 4,42,67,586। शहरी जनसंख्या कितना है? 1,17,00,000
58,016 यानी 11.3% शहरी जनसंख्या। कुल पुरुष जनसंख्या जो कि शहरी कितना है 62,04,307। कुल महिला जनसंख्या जो कि शहरी है 55,53,709। जन्म दर कितना है 30.9 प्रति हजार। मृत्यु दर कितना है 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर कितना है 61 प्रति हजार जीवित जन्म पर। मातृत्व मृत्यु दर कितना है 331 1,00,000 जीवित जन्म पर। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला जिला और प्रतिशत कितना है गया, क्योंकि इसका प्रतिशत है 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है किशनगंज जो कि 6.7% है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है 15.72%। अधिकतम अनुसूचित जनजातियों वाला जिला और प्रतिशत है पश्चिमी चंपारण जो कि 6.4% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है शिवहर। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है 1.3%। राज्य में लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 935 बालिकाएं प्रति 1,000 बालक पर। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम कौन है 24वां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है गोपालगंज 1,021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मुंगेर 876। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है पटना 43.48%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है समस्तीपुर 3.46%। राज्य में कुल साक्षरता दर कितना है 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितना है 71.2%। महिला साक्षरता दर कितना है 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है रोहतास 73.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है पूर्णिया 51.1%। साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम 35वां जो सबसे नीचे है। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष में कितना है रोहतास जो कि 82.9%। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष का कितना है पूर्णिया जो कि 59.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला का कितना है जो कि रोहतास में 63.0%। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर महिला किस जिला में है सहरसा जो कि 41.7%। भारत में राजकीय भाषा क्या है हिंदी। बिहार के राजकीय भाषा क्या है हिंदी। बिहार के द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है उर्दू। बिहार दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च को। राजकीय मेगा दिवस कब मनाया जाता है 3 दिसंबर को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेगा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। डॉल्फिन दिवस बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राज्य प्रार्थना क्या है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। बिहार का राज्य गीत कौन सा है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में सबसे अधिक पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी। सबसे कम सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है इसमें ये 4 में मधुबनी। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले जो कि बढ़ते क्रम सबसे कम शेखपुरा, उससे ज़्यादा शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में शिवहर, पटना, दरभंगा तथा वैशाली। न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में कैमूर, जमुई, बांका तथा पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण तथा रोहतास। सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। सबसे कम इसमें चारों में रोहतास जो कि कम क्षेत्रफल वाला है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल, शेखपुरा तथा लखीसराय।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में गोपालगंज, सिवान, सारण तथा किशनगंज। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, भोजपुर, बक्सर और सिवान। निम्नतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। निम्नतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। राज्य से लोकसभा सदस्य बिहार में राज्य लोकसभा सदस्य की सीटों की संख्या कितना है? 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और गया, सासाराम। राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है? 16। विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 243। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 38। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या को हुआ है 2, जो कि कटोरिया तथा मनिहारी के लिए है। ठीक है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? 75। राज्य की विधायिका कौन सा है? द्विसदनीय। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। 38वां जिला अरवल। बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं यानी तहसील? 101। 101। बिहार का उच्च न्यायालय कहा? पटना। राष्ट्रीय पार्क को है एक, जो कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गया। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? गंडक परियोजना। वर्तमान मूल्य पर 2018-19 बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 5,57,490 करोड़ रुपए। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019-20 में कितनी थी? 10%। राष्ट्रीय औसत 4.2%। सकल राजकोषीय घाटे 2018-19 के वित्तीय में शुद्ध ऋण ग्रहण का हिस्सा कितना है? 82%। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 21%। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011 से 12 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 30,000 रुपये। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य वर्ष 2018-19 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 43,822 रुपये। नोट: प्रति व्यक्ति आय की तालिका में बिहार की स्थिति देश के सभी राज्यों से निम्नतम है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। विधानसभा परिषद के अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विजय सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? संजय करोल। चलिए बिहार के स्थल देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल। प्रागैतिहासिक स्थल में चिराद, मुंगेर, चेचर जो कि वैशाली में है, सोनपुर, मुन्नेर जो कि पटना में है, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, बराबर की पहाड़ियाँ आदि। ठीक है। अब आते हैं ऐतिहासिक स्थल। प्राचीन पाषाण कालीन स्थल मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियाँ आदि। मध्य पाषाण कालीन स्थल मुंगेर, नालंदा, नवादा और जमुई आदि। नवपाषाण कालीन स्थल चिराद, श्वेतपुर जो कि वैशाली में है, सिनुआर रोहतास में है, जो कि मनेर पटना में है आदि। चलिए अब ऑनलाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के निर्माण के क्रमानुसार झारखंड राज्य का क्रम क्या है? 28वां। बिहार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से
27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, जो कि ये सही है। 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक, जो कि ये भी सही है, जो कि आंसर 1 और बी होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन होगा ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक है, जो कि इसमें एक से अधिक है, ऑप्शन होगा ई। चलिए अब आगे देखते हैं। बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 8.60%। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 25.4%, लेकिन अंदर में आपको दिया होगा 25.1%, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 15.9%। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 2। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.3%। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।